हा तर 21 वर्ष सर्व्हिस करून रिटायर झालं, 3 वर्ष झालं आणि योगाची पहिली संस्था जिल्ह्यामध्ये काढली 3 तारखेला. आता प्रितमताई मुंडे आल्या होत्या आणि माझं जे कार्य मिलिटरीचा कमांडो CIGW कोर्स केला मिलिटरीमध्ये, ड्रिल कोर्स आणि फिजिकल इन्स्ट्रक्टर होतो मिलिटरीमध्ये असताना. महत्त्वाच्या एक्सरसाइज हिंदी आता नहीं सबको, हाँ तो हिंदी मधून करते कार्यक्रम. तो रनिंग से पहले आपने 84 एक्सरसाइज करना है. कितनी? 84 एक्सरसाइज, सर से लेकर पाँव तक. उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज नहीं करना है. अब आज जो दिखा रहे हैं आपको एक्सरसाइज सर से लेकर पाँव तक, ये जितने भी योगा के कोर्स और जो मिलिट्री के कोर्स किया है इसके सबको मैंने मिलाया है और इसका एक रूप दिया है. 800 वीडियो है इसके, तो आपने वीडियो भी देखना है, आपका भी देखना है और पहले भी देखना है. ज्ञानदीप अकेडमी में अभी 600 बच्चे हैं कम से कम, उनको फ़ायदा मिला है इसी एक्सरसाइज का. वो दर्ड सर को पूछना, मगर ये 2 कार्यक्रम वहाँ भी होते रोज. सारे अकेडमी में घूमता हुआ 250 कार्यक्रम किया है टोटल अमृत योगा के अंदर. सर से लेकर पाँव तक. अभी ब्रेन की एक्सरसाइज शुरुआत करते हैं हम. ब्रेन से लेकर पाँव के उंगली तक की एक्सरसाइज सिखाएंगे आपको. 700 के साथ करना है सारी एक्सरसाइज. और ये पीटी से पहले करना है, ये उस्ताद आने से पहले करना है, सर आने से पहले आते होगे ना 5-10 मिनट पहले, कम से कम 10 मिनट पहले ये एक्सरसाइज करना है सर से लेकर पाँव तक. उसका नाम लूँगा. पहला नाम है उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि. बोलो उच्चारण स्थल, बोलो विशुद्ध चक्र शुद्धि. ये ब्रेन को ऑक्सीजन देने वाली एक्सरसाइज. जो आप पढ़ाई करते हैं ना, बोलते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता है, उस्ताद सिखाता है, बोले सर हमारा किताब में ध्यान नहीं लगता है, याद ध्यान नहीं मिलता. ये ब्रेन को जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब तक ब्रेन काम नहीं करेगा ढंग से. तो ब्रेन की 5 एक्सरसाइज पहले देखो. गर्दन को हल्का सा ऊपर करना है इतना, और सांसों को लेना है, खाली करना है, पाँव की उंगली हिलाते रहना है और आंखें बंद नहीं करना है, आंखों को खुला रखना है. ऐसा कम से कम 50 बार करना है. 50 बार. तो शुरुआत करना है 10 बार से. जैसे आप 10 बार करेंगे. देखो हाथ ऐसा रखो सर, ऐसा. दूसरा है बुद्धि बढ़ाने के लिए, ये गर्दन को पूरा ऐसा. तीसरी एक्सरसाइज है स्मरण शक्ति विकासक. 3 कदम सामने देखना है, सांसों को लेना है और खाली करना है. ब्रेन की तीसरी एक्सरसाइज है ऐसा. चौथी एक्सरसाइज गर्दन को ऐसा कंठ को ऊपर लगाना है ऐसा. सांसों को लेना है, खाली करना है ऐसा. आपको काम आएगा लेखी परीक्षा में. जो आप जनरल नॉलेज की जो किताबें पढ़ते हो ना, सेम टू सेम ब्रेन के अंदर रहेगा. ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा और आपका ब्रेन काम करने लगेगा. ये 4 एक्सरसाइज. 5वीं एक्सरसाइज ये कपूर शक्ति का ऐसा करो. ये सांस लेना है मुंह से ऐसा. सांस छोड़ना है बाएं नोस्ट्रल से, सांस लेना है मुंह से. ये देखो. अब मेडिकल के अंदर कान भी है, कान के अंदर भी मैल नहीं होना चाहिए और कान का आवाज़ भी सुनना चाहिए. तो क्या करते हैं, धीरे से बात करेंगे. वो उसका जो मेडिकल करते समय धीरे से आना. आप लोग बोलते हैं ना क्या क्या, वो आपको निकाल देगा कान में, बोलेगा ये बहरा है. इसलिए कान की एक्सरसाइज. ये तो ईयरफोन नहीं लगाना कान के अंदर. कान के अंदर उंगली डालना है, ऐसा गुनगुनाना है. 3 बार करो शुरू. नेक्स्ट अभ्यास, आंखें 6x6 होना चाहिए. मोबाइल अंधेरे में नहीं देखना है. तो मोबाइल हमेशा देखना है, कभी भी देखना है. कम देखना है, कम से कम 5 मिनट देखना है, ज़्यादा नहीं मोबाइल देखना. फेसबुक, व्हाट्सएप. जब तक आपका जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता, जब तक भर्ती नहीं होती. माँ बाप ने यहाँ पर भेजा है पैसा खर्च करके, कितना मेहनत करने की. तो मेहनत करके देखो कितना पैसा, उस पैसे के लिए यहाँ पर पैसा खर्च करके आए हैं. तो आपको मेन उद्देश्य है कि आपने भर्ती होना है किसी भी हालत में. मोबाइल ज़्यादा नहीं देखना 5 मिनट से ज़्यादा. किसी बात भी नहीं करना है 5 मिनट से ज़्यादा. अब यहाँ आंखों की एक्सरसाइज देखो ऐसा. बाएं हाथ आगे करो. देखना है पुतले से, देखना है पुतले से. ये ऐसा गर्दन सामने रहेगी, जहाँ तक देख सकते हो. तो 6x6 आंखें रहेगी और ये चश्मा हट जाएगा. जिनको चश्मा लगा है, अभी छोटे बच्चे को भी चश्मा लगा है आजकल. ये ऐसा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. ये आंखों की एक्सरसाइज. लेकिन करना है कभी एक्सरसाइज जब सूरज निकलता है, हल्की सी रोशनी जो आती है सूरज, तो 10 मिनट करना है रोज एक्सरसाइज. तो आपके आंखें 6x6. मेडिकल में कोई नहीं निकलेगा आपको. अब यहाँ से देखो फिर ले जाएगी ऐसा, बाएं दाहिने
ऊपर नीचे। अब यहाँ से ऐसा क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो 6x6 आके रहेगी, ये एक्सरसाइज करोगे। इसका नाम है नेत्र शक्ति विकास। क्या नाम है बोलो? नेत्र शक्ति विकास। चश्मा भी हट जाता है 3 महीने लगातार एक्सरसाइज करते। और एक त्राटक विधि आती है योगा की, और वो भी उसके साथ साथ करते हैं। अंदर एक कमरे में छोटा सा दिया जलाते हैं और उसको देखते हैं। आंखों का पानी निकलेगा निकलेगा निकलेगा, सारी जो सुप्त को जो डेड कोशिका है सारी बाहर निकलती है, और जो जीवित कोशिका है वो जीवित हो जाती है, और चश्मा हट जाता है। ये ऐसा देखा आपने कभी किसी का चश्मा हटते हुए? लेकिन योग के अंदर हटता है चश्मा। ठीक है, योग की एक्सरसाइज करोगे तो। नहीं तो डॉक्टर क्या करेगा, बोलेगा अभी चश्मा लग गया, फिर बोलेगा दूर का नहीं दिख रहा, फिर नजदीक का भी नहीं दिखा है, और फिर उसके बाद अंधा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, ये एक्सरसाइज रोज, आंखों की एक्सरसाइज। नेक्स्ट गर्दन की 4 एक्सरसाइज याद रखना। पहली एक्सरसाइज देखो, हाथ ऐसा रखो, सांसों के साथ करना है। देखो बच्चों, ऐसा तुम 100 बार करो एक्सरसाइज, कोई फायदा नहीं। लेकिन सांसों के साथ आप 10 बार ही करो, 10 बार आपको फायदा मिलेगा। देखो सांस लिया, पीछे गर्दन गई, हाँ, सांस छोड़ा आगे, हाँ, सांस लेते हुए पीछे, फिर करो 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 बार क्लास लिया ऐसा, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 एक्सरसाइज याद रहा। ये वीडियो भी देखना है आपने, वीडियो आपका भी बन रहा है। और पहले भी जो जितने भी वीडियो है मेरे, मैं ऐसा उल्टा सुल्टा नहीं सिखाता हूँ, यही सिखाता हूँ। सुबह सुबह अभी 2 घंटे का योगा करके आया था, उसकी लिंक भी सर को भेज दूंगा मैं। ऐसा वो साथ के साथ आप, मैं गिनती नहीं करूँगा। हाँ, अब चौथी एक्सरसाइज देखो, सांसों को लेना है 180 डिग्री लेके जाना है गर्दन को, और सांसों को छोड़ते हुए 360 डिग्री पे वापस लाना है। ये चौथी एक्सरसाइज है, ग्रीवा शक्ति का सब भाग क्या है। हाँ, शुरू करो, याद है। नेक्स्ट कंधों की एक्सरसाइज, जो आप गोला फेंकते हो, जो बैंड टीच करते हो, कंधों को एक्सरसाइज। देखो खाली एक्सरसाइज सिखा रहे आपको आज, दूसरे दिन आपको एक दिन प्राणायाम और एक दिन आसन सिखाएंगे। अगली बार आपने क्या करना है, लेटने के लिए कुछ ना कुछ लेके आना है, बेड की, शतरंजी का, आसन की। ये सांसों को भरना है, कंधों को आप होना चाहिए। सांस भरा है अंदर, सांस नहीं छोड़ना है, जब तक सांस है तब तक ही कंधों को आप डाउन करना है। ऐसा योग बोलता है कि सारी एक्सरसाइज सांसों के साथ करो। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन रुकना नहीं चाहिए। ये देखो, यहाँ से 10 बार क्लॉकवाइज आगे। अब एंटी क्लॉकवाइज, सांसों के साथ बचो, सांसों का आवाज आना चाहिए। मेरा आवाज आ रहा है सांसों का? हाँ, तो आपका भी आना चाहिए। अब यहाँ से देखो 10 बार आता, ऊपर ऊपर सांस लेना, ऊपर छोड़ना है सांस को। अब यहाँ से सांसों को नीचे छोड़ना है। इसका नाम है भुजबली शक्ति विकास। अब एक ही सांस भरना है, जब तक सांस है तब तक घुमाना है, लास्ट में ऐसा सांस छोड़ना है। ये ऐसा, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कंधों की एक्सरसाइज हो गई। अब ये कोहनी की एक्सरसाइज, ये सारे ज्वाइंट खुलना चाहिए। ये ज्वाइंट नहीं खुलेगा तो कोई फायदा नहीं, उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज करके कोई फायदा नहीं। अब ज्वाइंट खोलने के लिए मुट्ठी बंद, दोनों हाथ आगे, ऐसा। हाँ, सांसों को भरो, यहाँ सांसों को यहाँ खाली करना है, ऐसा। हाँ, एक साथ साथ मेरे साथ साथ टाइमिंग मिलाए। ये आपको उम्र भर काम करेगी एक्सरसाइज, ऐसा करो। इसका नाम है कर मूल शक्ति विकास। ये भी सांस के साथ है, सांस भरना है, जब तक सांस है तब तक ही करना है। ऐसा सांस छूटने के बाद छोड़ देना है। अब यहाँ से क्लॉकवाइज है। अब यहाँ से ऐसा देखो कि एक्सरसाइज 84 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। 84 ये सारे मिलाई जुलाई एक्सरसाइज है। ये यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगा आपको, 2-4 ही मिलेगा। पतंजलि के अंदर 12 एक्सरसाइज है इसकी। ये ऐसा
ये 3 एक्सरसाइज है, उंगली का अभ्यास है। देखो पहला अभ्यास ये उंगली के अग्रभाग को दबाना है ऐसा। अब दूसरा है पूर्ण पंपिंग ऐसा, और जो तीसरी है अपनी तरफ खींचना है ऐसा ये। अब यहाँ से ऐसा ट्विस्ट करो हाथ को, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, हाँ यहाँ से ऐसा। ये हृदय शक्ति विकास, हृदय को ऑक्सीजन मिलता है इससे। ये देखो ऐसा, ये ऐसा। ये पीटी से पहले करना है अपने ये एक्सरसाइज रोज, जिसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ये। अब यहाँ से ऐसा देखो छाती की एक्सरसाइज, ये ऐसा, ये ऐसा, हाँ दोनों हाथ ऐसा। अब यहाँ से ये देखो ऐसा, सांसों को भरना है ये ऐसा। अब पेट की 3 एक्सरसाइज, नौली क्रिया, दक्षिण नौली और वाम नौली। हाथ कंधे पे ऐसे रखो, यहाँ से घुटने पर सांसों को बाहर फेंकना है और पेट को अप डाउन करना है। जो पेट दर्द होता है ना, जो बच्चे बैठे थे अभी पेट दर्द के लिए, वो होगा नहीं कभी ऐसा। अभी बाएं हाथ कंधे पर, यहाँ पर आप पीठ पर, और ये घुटने पर ऐसा। अब अपोजिट हाथ, ये हो गई पेट की, छाती की हो गई, पेट की हो गई, कंधे की हो गई, गर्दन की हो गई, ब्रेन की हो गई। अब क्या रह गया, कमर के नीचे वाली एक्सरसाइज। तो स्वादिष्टान चक्र शुद्धि, मूलाधार चक्र शुद्धि। सांसों को बाहर फेंकना है और ऐसे शरीर को ऊपर तानना है। अब आता है एक्सरसाइज कमर की एक्सरसाइज। 5 एक्सरसाइज रोज करना है कमर की। कितनी एक्सरसाइज है? 5। बैक राइडिंग करते समय गिरना नहीं है पीछे, जितना होता है बस वो थोड़ा ही करना है, क्योंकि इसमें गिर जाता है। मैं भी गिर गया था एक बार वहाँ कमांडो कोर्स में, ये जब एक्सरसाइज सिखाया गया, क्योंकि गिर जाता है, चोट लग जाती है, या चोट लगना ठीक नहीं होता है, ठीक। इसलिए ज़्यादा नहीं करना है, ये कम करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है इसकी। एक दिन आप पूरा झुक जाओगे चक्रासन के लिए। अब ऐसा देखो, दोनों हाथ ऐसा रखो, हाँ थोड़ा सा जाना है पीछे, हाँ सांसों को भरते हुए थोड़ा पीछे, और फिर आगे जा सकते हैं जितना। देखो आगे जाने का भी एक प्रैक्टिस है। तुम क्या करते हो, आगे डायरेक्ट हम कोशिश करते हैं घुटना लगा, ये ऐसा लगाने की कि हमारा सर घुटने पे लग जाए, ऐसा नहीं लगता। देखो थोड़ा थोड़ा आगे जाना है ऐसा, ये सामने देखना है, सामने कमर से मोड़ना नहीं कमर। ये देखो मैंने मोड़ा है, अब हम क्या करते हैं, ये ऐसा लगाने की कोशिश करते, फिर लगता नहीं। यहाँ से प्रॉपर जाना है ऐसा, देखो थोड़ा ही जाना है, जितना होता है उतना ही करना है, ज़्यादा नहीं। इधर देखो लग गई, आराम से लग जाती है ये। ये पहली एक्सरसाइज। अब दूसरी एक्सरसाइज देखो, हाथ सपोर्ट रखना है। अब दूसरी एक्सरसाइज में इसका नाम है कटी शक्ति विकास भाग 2। थोड़ा सपोर्ट रखना है, थोड़ा पीछे गए और थोड़ा आगे गए ऐसा, ये फिर थोड़ा पीछे गए और आगे। अब यहाँ से पाँव को थोड़ा सा और फैलाना है। ये तीसरी एक्सरसाइज कमर की। उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज नहीं करना है, ये सारे रोज करना है एक्सरसाइज। ये ऐसा सारे भर्ती हो जाओगे। ये यहाँ से देखो ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। अब यहाँ थोड़ी स्ट्रेचिंग करो ऐसा, इधर थोड़ा इधर, हाँ नेक्स्ट। ये चौथी एक्सरसाइज कमर की, ऐसे देखो सांसों को बाहर फेंकना है ऐसा। आगे भी जाना है, थोड़ा आगे भी जाना है, क्योंकि ये कमर की एक्सरसाइज है। ये ऐसा हाथों को रब करो और चेहरे पर लगा लो, क्योंकि ये मशीन है ना सुबह का। हाथों को रब करोगे और चेहरे पर घासना है, ऐसा घास लो तो चेहरा भी सुंदर। कोई क्रीम लगाने की जरूरत, चेहरा सुंदर बन जाता है इस पसीने से। कभी देखा आपने? ये ऐसा हाथ रगड़ो ऐसा और चेहरे पर ऐसा घुमाओ, इस पसीने से चेहरा भी सुंदर हो जाता है। और कैसे कैसे क्रीम लगाते लोग, नहीं होता इसे, ये पसीने से होता है चेहरा सुंदर। ठीक, कितने भी क्रीम तुम 1000 रुपये लगा। मैंने 2200 रुपये की एक बॉर्डर पे ड्यूटी थी मेरी, वहाँ पे हिमाचल में 2200 रुपये की क्रीम मंगवाया था 2004 में। उस टाइम तो मोबाइल भी नहीं थे इतने, तो कुछ नहीं हुआ। 1 महीना लगाया क्रीम 2200 रुपये की। लेकिन ये जब एक्सरसाइज किया, हम किसी उस्ताद ने बताया कमांडो के, ऐसा ऐसा करो करे बोले, और इसको रगड़ो ऐसा चेहरे पर, चेहरा भी सुंदर बनता है। और नेक्स्ट ऐसा दोनों हाथ में, दोनों हाथ साइड में, सांसों को भरते हुए बाएं तरफ जाए, इधर, हाँ इधर, हाँ फिर दाहिने, हाँ एक साथ सभी इधर चलो, हाँ सभी इधर आज मेरी तरफ चलो, हाँ ऐसा इधर, सबका एक जैसा दिखना चाहिए। ये ऐसा, ये आप दोनों हाथ आगे करो,
अभी यहाँ से देखो सांसों के साथ करना है, एक बार बाएं और एक बार दाहिने। हाँ इधर ये कमर की हो गई। अब नेक्स्ट अभ्यास है कुंडली जागरण शक्ति विकास। ये ऐसा ऐसा करो सांसों के साथ। ये अब देखो करते हैं अगला एक्सरसाइज जंघा शक्ति विकास। ये घुटना और कमर इसके बीच वाली एक्सरसाइज, इसका नाम है जंघा शक्ति विकास। इसमें 4 एक्सरसाइज है। सांसों को नीचे फेंकना है। सांसों को आप फेंकोगे नीचे ऐसा। ये हाँ शुरू करो, धीरे धीरे करना पड़ेगा। हाँ 1 2 आता यही फास्ट करना है, लगातार 10 बार करते हैं। ये ऐसा हाथ को रगड़ो और ऐसा चेहरे पर, ऐसा सांसों का आवाज आना चाहिए। तो ये सांस खुलेगा नहीं आपका जब ग्राउंड में जाओगे। अब ये क्या करना है, ऊपर सांस छोड़ना है। सांस कहाँ छोड़ोगे, ऊपर। देखो ऐसा। हाँ शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यही से दूसरी एक्सरसाइज ऐसा जंघा शक्ति विकास भाग 2 चेयर पोजिशन। अब यही से ऐसा, ये हमारी कुंडली की एक्सरसाइज चल रही है। इसके बाद चलेगी घुटने की एक्सरसाइज। अब घुटने की देखो 3 एक्सरसाइज है। पहला सांसों के साथ, ये सांस भरा पीछे, सांस छोड़ना है। अब यहाँ से ऐसा ऐसा मुड़ो घुटना। ये अब नेक्स्ट आता है नंबर, इसको बोलते हैं पिंडली। मराठी भाषा में क्या बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं इसको और इसको, ये जो बीच वाला जो हिस्सा है। हाँ तो इसका नाम है पिंडली। पिंडली में क्या बोलते हैं, पिंडली। इसकी 3 एक्सरसाइज है। हाँ दोनों हाथ आगे। अच्छा सांसों को ऊपर ही भरना है और ऊपर ही खाली करना है, उठक बैठक करना है कम से कम 2 2 3 3। ये ऐसा। हाँ अब कान पकड़ना है। कान देखो यहाँ एक पॉइंट होता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट कान का। पहले कान पकड़ा के उठक बैठक करवा देते हैं, हमारे घर में कराते सर ने, अपने ये शिक्षक करवा देते। इसका एक पॉइंट है, याद नहीं रहता है बच्चे का। जब याद नहीं रहता, याद आता है, ये पॉइंट है ये वाला हिस्सा यहाँ दबाना है और हल्का सा उठक बैठक करना है। तो जो पढ़ाया गया जितना भी स्कूल में वो याद रहेगा। अब तीसरी एक्सरसाइज ऐसा, अब ये लास्ट वाला जो हिस्सा है ये पंजे की एक्सरसाइज ऐसा। मिलिट्री का चैनल है ITBP होगा DDN, उसके अंदर कम से कम 40 वीडियो है और एक ओमकार योगा है जिसमें सारे स्कूल कॉलेज जितनी भी अकेडमी है डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सबका वीडियो मिलेगा आपको यूट्यूब के ऊपर। ये ऐसा ओमकार योगा चैनल है, ये भी आपका यूट्यूब पे जाएगा। अभी 1 घंटे बाद जाएगा वीडियो आपका। ये ऐसा है, सांसों को भरना है। लास्ट एक्सरसाइज है ये। अभी इसके बाद इंजन दौड़ जो आपको मेन है दौड़। 1 किलोमीटर का स्टैमिना 1 मिनट में मिलता है। कभी सुना होगा आपने ऐसे? आज एक्सरसाइज वही सिखाते हैं आपको। 1 किलोमीटर का स्टैमिना 1 मिनट में। तो क्या करना है आपने, देखो प्रॉपर पोजिशन होना चाहिए। ऐसा करो पोजिशन, बाएं हाथ आगे, दाएं हाथ फोल्ड। अब यहाँ से सांसों के हाथ देखो ऐसा। हाँ सांस छोड़ना है बाहर। हाँ 5 हमने क्या किया था, एक ही हाथ आगे जा रहा था ना, यहाँ सांस छोड़ देते अब ये वाला हाथ जाना चाहेगी। हाँ इधर वाला हाथ। हाँ ऐसा करो। अब ये हाथ आगे, दाहिना हाथ आगे और बाएं हाथ फोल्ड। ये हाथ और चेहरे के ऊपर। 2022 में रिटायर हुआ था मैं, 2022 में मार्च महीने में।
तो ये जनवरी में चला था ये एक्सरसाइज एक वहाँ पे ईटानगर में। तो वहाँ पे गोल्ड लाया है रनिंग में। तो राज्यपाल बोले कितना रनिंग करते हो? मैं बोला सर मैं पीटीआई तो हूँ, लेकिन मैं योग की एक्सरसाइज करता हूँ। बोले कौन सी? मैंने ये करके दिखाया उनको। तो बोला हमको भी सिखाओ, राज्यपाल को भी सिखा के आया ये एक्सरसाइज। ये आप यदि ये 5 मिनट करते हो, वो ये रनिंग तो करना है, जो सर सिखा रहे हो तो करना है, आप एक्स्ट्रा सिखा रहा हो यहाँ पर। नहीं सर, नहीं तो नहीं, तुम यही करते रहोगे, दूसरा छोड़ देगा, ऐसा नहीं। ये पीटी से पहले करना है आपने। और जो रनिंग सिखाया आपको, ये एक बार फिर से करते हैं शुरू। आजा और जब रनिंग समय 4 बातें याद रखना है। पहली बात, मुंह को बंद रखना है, बोलो। नासिका से सांस लेना है और खाली करना है, समझ लोगे। तीसरा स्टेप बाय स्टेप दौड़ना है। दौड़ना कैसा है? स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि एक बार स्लो हो गए फिर रनिंग ज़्यादा कर दिया फिर स्लो हो गया, ऐसा नहीं। यदि आप स्टेप बाय स्टेप दौड़ते हो, इसकी आदत लगाना है अपने स्टेप बाय स्टेप दौड़ने की, तो जो आपकी रनिंग सुधर हो जाएगा रनिंग में। और जो पंजे के ऊपर दौड़ता है, देखो पहले तो बहुत तकलीफ होती है, ये वाला हिस्सा आपको बहुत दर्द करेगा कम से कम 15 दिन तक। फिर बोलोगे सर हमको ये एक्सरसाइज कैसा हो? लेकिन एक बार यहाँ बोलते हैं ना, बीट की नहीं बोलते मराठी में, एक बार यहाँ बीट के आ गए तो कितना भी रनिंग कर सकते हैं। मैं हॉस्पिटल में था, कंपाउंडर यहाँ डॉक्टर सूर्यकांत मुंडे। तो वहाँ पे मेरे को तो ना मैंने रनिंग किया कभी, भर्ती जाते समय कुछ भी नहीं किया। लेकिन वहाँ उस टाइम समय भी तो ऐसा था, उस टाइम आदमी भी नहीं थे। 700 लोग आए थे कोल्हापुर में भर्ती के लिए। कितने? 700। अब जगह थी 35 जगह और भर्ती हो गया था उसमें। लेकिन 6 महीने तक बहुत तकलीफ हुआ। ये नस चढ़े, अभी जो बच्चे बैठे थे ना 6 महीने तक एक नस चढ़ी थी सारी, क्योंकि मैंने रनिंग नहीं किया था कभी। और फिर एक उस्ताद ने बताया, बोला पंजे के ऊपर दौड़ो। फिर मैंने पंजे के ऊपर दौड़ना शुरू किया। 15 दिन तक बहुत दर्द हुआ, लेकिन उसके बाद रनिंग में फर्स्ट नंबर लिया। कब? जब ट्रेनिंग खत्म हुई। लेक की परीक्षा मेरी कमज़ोर है, मैं पहले ही बोलता हूँ, लेकिन फिजिकल में उसके बाद फर्स्ट आया। फिर मैंने पीटीआई कोर्स भी किया, कमांडो कोर्स भी किया। कमांडो में बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता। तो ये रनिंग का आपको बता दिया क्या प्रैक्टिस कैसा। पंजे के ऊपर दौड़ना है ऐसा, बॉडी वेट आगे रखना है। कितना रखोगे आगे देखना आपने, 3 कदम देखना है। कितना? 1 2 3, इतना देखना है आपने ऐसा रनिंग करते समय। और बॉडी वेट आगे, ऐसा नहीं कि तुम गिर गए नीचे। तो ये देखो रनिंग का ये प्रैक्टिस, ऐसा दौड़ना है अपने, आगे थोड़ा सा आगे झुक के, और स्टेप बाय स्टेप दौड़ना है। मुंह को बंद रखना है। क्या करना है? मुंह को बंद रखना है। कभी कभी दर्द होता है ना पेट में, तो खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। कब पीना है? आज से शुरू कर देना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। क्योंकि वो जो आग्नाशय है उसको 48 मिनट लगता है खाना पचने में। और यदि हम पानी पीते हैं तुरंत खाना खाते हैं, तो पेट दर्द शुरू हो जाता है। फिर सुबह सुबह पेट दर्द होता है, या दौड़ते समय। कितने लोग का होता है दर्द, पेट दर्द? ये खाने पीने से होता है, रात में खाने से। तो क्या करना है? 1 घंटे के बाद पानी पीना है। और किसी का भी जैसा दर्द इधर हो रहा है, तो पत्थर इस हाथ में, थोड़ा सा पत्थर पकड़ो, एक आक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, पत्थर ले लो हाथ में और दौड़ते रहो, तो ये दर्द कम हो जाएगा। इधर दर्द हो रहा तो यहाँ एक छोटा सा पत्थर ले लो हाथ में और अपना दौड़ते रहो, दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक, हाथ पूरा पर ऐसा। अब करते हैं इंजन दौड़, लास्ट का 5 मिनट का अभ्यास। ऐसा करो मेरे साथ। ये पहली एक्सरसाइज, ये दूसरी, इसका नाम है यौगिक जॉगिंग। ये तीसरी, ऐसा ये म्यूजिक के साथ करेंगे। अगली बार यहाँ म्यूजिक आएगा, ये दो बच्चे आ जाएंगे पिता साड़ा नगरी में सर, पोखरी रोड में, वहाँ से साउंड लेके आएंगे। ये म्यूजिक के साथ बहुत अच्छी लगती है एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज ये ऐसा, ये इतना ही करो जितना होता है, इतना ही करो, ये ऐसा। हाँ नेक्स्ट ये ऐसा, ये स्वामी जी करते हैं जब स्टेज के ऊपर आते हैं, बाबा रामदेव जी। तो ये 12 एक्सरसाइज पहले करते हैं ऐसा, देखो ये ऐसा। तो उनका मैं सिक्योरिटी गार्ड था पहले वहाँ स्वामी जी से, 2 साल तक रहा। क्या क्या एक्टिविटी करते सब मुझे याद था, लेकिन बाद में जब गया मैं उनका योग इंस्ट्रक्टर बन के पतंजलि में, तो मैंने बोला सर आपको सिक्योरिटी दिया है मैंने, तो उनको तो याद नहीं था इतना, फिर बाद में याद रहा उनको। ये ऐसा, ये ऐसा ऐसा, ये ऐसा। अब ऐसा, ये हाँ ऐसा करो बच्चों, ऐसा ही। अब यहाँ से ऐसा है। हाँ 1 2 3 4, हाँ लगातार। ये 12 एक्सरसाइज है। अब ये 12 यहाँ, अभी एक्सरसाइज देखो, ये 12 ये अब सूर्य नमस्कार एक चक्र करते हैं मंत्रों के साथ। ओम, यहाँ से आपने मंत्र बोलना है जोर से। ओम मित्राय नमः,
इकडेच तोंड करा. ओम रवये नमः. ओम सूर्याय नमः. ओम भानवे नमः. असं करा, लागू दे पाय. हां. ओम खगाय नमः. ओम पूष्णे नमः. ओम हिरण्यगर्भाय नमः. ओम मरीचे नमः. ओम आदित्याय नमः. ओम सावित्रे नमः. ओम अर्काय नमः. ओम भास्कराय नमः. पूर्ण विश्वामधली, पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार. मालूम है, अभी मार्च में रिसर्च हुआ है. अमेरिका के जो कैलिफोर्निया सिटी है वहाँ पर इसके ऊपर रिसर्च हुआ है. जो 15 राउंड लगाता है रोज, कितना 15 राउंड, तो सबसे स्ट्रांग बन जाता है. वो कितने लोग करते हैं सूर्य नमस्कार? अब कल से करना है, कल से सूर्य नमस्कार. सबसे स्ट्रांग एक्सरसाइज हम छोड़ देते हैं, हम अंग्रेजों की एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं. ये ऋषि मुनि की एक्सरसाइज है, इसके ऊपर रिसर्च हुआ है कि सूर्य नमस्कार वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सरसाइज है, पूरे वर्ल्ड की. इसलिए अभी सूर्य नमस्कार दिन हम 2026 में मना रहे हैं, तो इसको रोज कम से कम 10 राउंड सूर्य नमस्कार करवाना चाहिए. 12 एक्सरसाइज है इसके अंदर, सूर्य नमस्कार के अंदर, और सबसे स्ट्रांग एक्सरसाइज पूरे वर्ल्ड की. इसके ऊपर रिसर्च हुआ है. याद रखना सूर्य नमस्कार. एक बार फिर से करते हैं इसको. चंद्र नमस्कार में आकार देते हैं हम. हाँ. ओम चंद्राय नमः. ओम सोमाय नमः. ओम इंद्रवे नमः. ओम निशाकराय नमः. ऐसा करो. ओम कलव्रताय नमः. ओम सुधाधराय नमः. ओम निसपते नमः. ओम शिवशेखराय नमः. ओम अमृतदित्ते नमः. ओम तमुद्याय नमः. ओम राजराजाय नमः. ओम शशांक देवाय नमः. हमने सिर्फ 2 ही बार किया है एक्सरसाइज. अभी ये एक्सरसाइज करने के बाद क्या लाभ मिलता है देखो. आप नीचे बैठो, बस 5 मिनट लेता हूँ आपका. उसका छुट्टी देखो. जो छोटी छोटी एक्सरसाइज किया उससे क्या फायदा मिलता है देखो. आपने नहीं करना है, आपने ताली बजाना है खाली. देखो मैं बुढ़ा आदमी 45 साल का, 21 साल देश की सेवा करके आपकी सेवा कर रहा हूँ. देखो ये ऐसा आपने नहीं करना है. देखो हाथ कहाँ से कहाँ गया. ये जो छोटी छोटी एक्सरसाइज किया है जो कंधों की, इससे क्या फायदा मिलता है देखो. होता है किसी का ऐसा? आपका क्या होगा? मेरा नहीं होता था. मैंने ट्रेनिंग करने के बाद, कमांडो करने के बाद भी मेरा नहीं होता था. ठीक है, जब योग के अंदर गए तो ये एक्सरसाइज सिखाई. देखो ऐसा होता है. कहाँ से कहाँ गया देखा. ये दोनों पकड़ लिया है हाथ में. अब यहाँ से देखो ये उठ गए. हाँ ये तो आता होगा बच्चों को. क्या बात. अब नेक्स्ट देखो, आपने नहीं करना है, सीखना आपने. जॉइंट ओपनिंग एक्सरसाइज पहले करना है. डायरेक्ट आपके हाथ में बंदूक दिया तो नहीं चलेगा ना. बेसिक करना है. बेसिक सिखा दिया है आपको, योग की बेसिक. अब देखो कहाँ से कहाँ. ये अब यहाँ से देखो, ये जो हमने हाथ की एक्सरसाइज किया उसका ये फायदा मिलता है. अब जो हमने गर्दन का और जो कंधों का एक्सरसाइज किया, इससे क्या फायदा मिलता है देखो आपके सामने है. ताली बजाओ. आज जो पाँव खोलने के लिए जो एक्सरसाइज बताया गया था, तो जिस प्रकार से पाँव खुलते हैं देखो, ये ऐसा. ये और जो बताया गया और एक्सरसाइज जो पाँव की एक्सरसाइज, तो देखो ये कछुआ आसन. यहाँ से जो पाँव का जो एक्सरसाइज किया हमने, ये देखो ऐसा खुल जाता है पाँव. ये जो छोटी छोटी एक्सरसाइज किया, हमको तो पहले लगा कुछ नहीं एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन बहुत कुछ है उस एक्सरसाइज के अंदर. ये पूरी एक्सरसाइज है. ये देखो ये पूरा जो पाँव है खुल जाता है. और ये सारे आपके पाँव खुलेंगे ना तो रनिंग में मदद मिलेगा आपको. अब यहाँ से रनिंग के बाद क्या करना है आपने. रनिंग करने के बाद, रनिंग से पहले तो ये एक्सरसाइज कर दिया. अब रनिंग के बाद प्राणायाम करना है. पहले डीप ब्रीथिंग ऐसे शुरू. ऐसा बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ पूर्ण मुद्रा में. इससे सांस नहीं खुलेगा. कमर गर्दन सीधा करके बैठो बच्चे. हाँ, कमर गर्दन सीधा करके पहले पहले ऐसा ऐसा बैठना है. जब लाओगे ना अभी बैठने के लिए, कुछ ना कुछ बैठने के लिए रोज लाया करो. इनकी बैठ के एक्सरसाइज सर ये करा करो, क्योंकि ये थक जाते हैं ना बच्चे नीचे, तो मिट्टी लग जाता है. तो बैठने के लिए पोतं पिता असते ना आपलं, पांढरं पोतं घेऊन यायचं एक बसण्यासाठी. ऐसा ये. हाँ, बाएं से सांस लेना है, बाएं से छोड़ना है. पहली डीप ब्रीथिंग,
ये। हाँ नेक्स्ट दूसऱ्या साइडला। अब बाएं सांस लेना, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना, बाएं छोड़ना है। ये अब दोनों हाथ आगे ऐसा, हाँ साइड टू साइड, आगे ऊपर हाथ, हाँ आगे ताली पीछे ताली। अब यहाँ से ऐसा, अब ये की सांस है ऐसा, हाथों को रख करो और चेहरे पर। अभी मेन एक्सरसाइज आती है भस्त्रिका प्राणायाम। सांस कभी नहीं खुलेगा जिंदगी में आपका यदि ये एक्सरसाइज रोज 100 बार करना है। कोई सी सांसों को लेना है, खाली करना है। मैंने लास्ट में क्या किया, सांस खुला मेरा, इतना करके देखो कितना सांस खुलता है तुम्हारा। लास्ट में एक्सरसाइज याद रखना, जब रनिंग करके आते हो या थक जाते हो लंबी सांस लेना है। देखो आपने ध्यान नहीं दिया मैंने क्या क्या लास्ट में ऐसा किया मैंने। क्या करना है करो एक बार, ये एक्सरसाइज याद रखना है, ये बहुत ही प्रभावकारी कमांडो में बताता है ये एक्सरसाइज। ये हाँ हाथों को रख करो और चेहरे को। नेक्स्ट है कपालभाति। ये तो होगा हमारी छाती की, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले हमारे हार्ट को, हमारे छाती को, इसलिए भस्त्रिका। दूसरी है कपालभाति, पेट अंदर सांस बाहर ऐसा, कमर गर्दन सीधा करो, पेट अंदर सांस बाहर। तो भस्त्रिका प्राणायाम था इससे पहले वाला। ये कोरोना कभी आएगा नहीं आपके पास, सर्दी है जुकाम कभी होगा नहीं, जितने भी वायरस कोई भी आपके पास आएगा नहीं। आपने बीमार नहीं हो रहा है, भस्त्रिका करोगे तो सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो आपको बिल्कुल भी कोई असर नहीं होगा सर्दी गर्मी का। ये 99 विकार ठीक होता है पेट के। लीवर किडनी की एक्सरसाइज कभी किया? ये लीवर किडनी की एक्सरसाइज है, छोटे हाथ बड़े हाथ जितने भी हमारे ऑर्गन है पेट के अंदर, कपालभाति। ये रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, जो सिखा रहा आपको यहाँ पूरा साइंस है और पूरा ही योग विज्ञान है, विज्ञान योग विज्ञान। ये कैंसर कभी होगा नहीं, गांठ कभी होगा नहीं शरीर के अंदर। अब अनुलोम विलोम ऐसा, बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिने हाथ प्रणव मुद्रा, ऐसी बनाओ मुद्रा। बाएं सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है। पीछे वाले बच्चे करो, ये करना है रोज के रोज। कमर गर्दन इस तरह करो, ये तुम्हारे लिए आया हो यहाँ से ये ऐसा। हाँ बाएं सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना है और बाएं छोड़ना है ऐसा। ये तो बुढ़ापे तक कर सकते हैं। अभी एक कम से कम 30 साल हो गए, एक बुढ़िया कर रही थी एक्सरसाइज, उसको डॉक्टर ने बोला ये अभी बचेगी नहीं। तो वहाँ पे आस्था चैनल पे आई थी रामदेव बाबा के पास, वहाँ भी ऐसा ही कर रही थी वो। 22 साल रामदेव बाबा बोले अभी तो छोड़ दो, बोले इसके वजह से मेरी 30 साल उम्र बढ़ी है, ये सारे ब्रेन के जो विकार है दूर हो जाते हैं और पढ़ाई में ध्यान लगेगा। ये ऐसा 22 सांस लिया, दाहिने छोड़ा, सिर्फ 2 मिनट का अभ्यास है, उसके बाद छोड़ देते हैं। ये 22 सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है। अब जो डिप्रेशन के शिकार है, जिनको मन नहीं लगता है पढ़ाई में, एक एक्सरसाइज करना है, कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है और 2 बार गुनगुनाना है ऐसा। हाथों को रब करो और ऐसे चेहरे पर। अब मैं यहाँ से 100 बोलूँगा, आपने हम बोलना है, दोनों हाथ ऊपर, जोर से बोलना है। हम क्या बोलना है? हम। लोगों को होना चाहिए यहाँ संघर्ष करने वाले, संघर्ष अकेडमी है यहाँ पर, सभी को पता होना चाहिए जो अगल बगल के लोग हैं। हाँ हम बोलना है जोर से। 100 खाना नहीं खाया, हम तो नहीं खाया यार, आवाज तो आने चाहिए, थोड़ा बूढ़ा आदमी है। हाँ 100 ताली बजाओ ऐसा, ऐसा हंसना है खुल के ऐसा। ऐसा जौ को बाहर निकालना है, ऐसा खेल निकालना है। जब दूर घर तक जाता है ना तो इससे ठीक हो जाता है, अंदर चला जाता है सीधा। ये ऐसा करो। तो कोई भी चीज़ है हमारे पेट के अंदर जाना चाहिए, सांस नली के में नहीं जाना चाहिए। तो जो धूल है गर्दा है हमारे पेट के अंदर जाना चाहिए। तो पेट के अंदर गया तो क्या होगा?
बाहर निकलेगा, और 700 के अंदर रहे तो वो अंदर ही बस घुसेगा, फिर धुआं हो जाता है। हाथ यार को हाँ, भारत माता की जय। भारत माता की हाथ कौन सा किया बच्चे? हाथ ये वाला करो। हाँ, भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। फौजी बनोगे? यस सर। अरे फौजी बनोगे? पुलिस बनोगे? पुलिस बनोगे? अच्छा, मतलब फौजी बनने वाले ज्यादा है संघर्ष अकादमी में। हाँ, चलो हाथ वगैरह करो और चेहरे पर लगाओ। अब यहाँ से ओम बोलना है सबने, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको आती है। हाँ, प्रार्थना बोलना है उसका लास्ट में। हाँ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करना है, आंखों पर लगाना है, आंखें अंदर से एक बार खोलना है, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में आते हैं। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज करना है। तो ये जो अभ्यास है, आज का अभ्यास संघर्ष अकादमी अंबेजोगाई यहाँ पर ये अभ्यास संपन्न हुआ है। और मैं सर को अभी रिक्वेस्ट करता हूँ 1 मिनट बोलने की, कृपा करें। कैसा लगा अभ्यास? दत्ता लांब सरांचे चांगल्या पद्धतीने शिकवल्याबद्दल दत्ता सरांचे मनापासून आभार मानतो. कार्यक्रम कसा जाईल?